नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। 9 नवंबर 2000 को जन्मा उत्तराखंड अब 21 साल होने के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले 9 नवंबर को राज्य 21वें साल में प्रवेश करेगा। 21 साल राज्य के लिए कई उम्मीदें लेकर आए, विकास की नई राहें खुली और बनी, पर आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मायूसी है। 21 साल के उत्तराखंड के खाते में कई उपलब्धियां हैं, तो इतनी ही चुनौतियां आज भी सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी हैं। अपने 21 साल के सफर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां राज्य को उम्मीदों के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई है और इससे राज्य गठन के कई सवाल अब भी अनसुलझे रह गए हैं। इन कमियों का असर राज्य में असंतुलन की खाई तेजी से बढ़ने के रूप में नजर आई है। दरअसल उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से कटकर नया राज्य बना था और ये अलग राज्य इसलिए बनाया गया था ताकि इस पहाड़ी राज्य में विकास हो सके, सड़कें बन सकें, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालात सुधार जा सके, पहाड़ों पर लोगों को पीने का पानी नसीब हो सके। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक कहीं न कहीं उत्तराखंड में पूर्ण विकास नहीं हो पाया। आज भी पहाड़ के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बात जोह रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ राजनीति में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होता रहा है, जिनमें से अब तक 11 मुख्यमंत्रियों में केवल नारायण दत्त तिवारी, जो कि कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। और इसलिए कांग्रेस हो या भाजपा, यहाँ मुख्यमंत्री बदलना एक राजनीतिक परिपाटी सी रही है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनावी किस्मत आजमा रही है और इसमें सेना के पूर्व अधिकारी अजय कोठियाल को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। और राजनीति अब उत्तराखंड में चरम पर है। लेकिन आपसे इस दिवाली पर हमारे कुछ सवाल हैं, सरकार से भी और विपक्ष से भी। क्या विपक्ष राजनीतिक दुश्मनी छोड़कर प्रदेश के विकास के बारे में नहीं सोच सकता? क्या सरकार द्वारा प्रदेश की उन्नति के लिए उठाए गए कदम का विपक्ष को हमेशा विरोध करना चाहिए? और क्या विपक्ष सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की उन्नति के बारे में नहीं सोच सकता? राजनीति जरूरी है या प्रदेश का विकास जरूरी है? पहले कुछ सुनाते हैं आपको प्रदेश के राजनीतिक दलों के इस पर क्या कुछ राय है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में बैठने के पहले दिन से विपक्ष के साथ सामंजस्य बिठा करके और राज्य में विकास के काम करती, तो हमने जब सरकार बनी थी तब कहा था कि 6 महीने हम सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेंगे और हमने 6 महीने तक सरकार के कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने अपना काम शुरू किया और जो उनकी पहली प्राथमिकता थी कि गांव-गांव यूटिलिटी पर भर करके शराब जो है नौजवानों को पिलाने के लिए उसने एक निर्णय लिया, तो हमारा विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी थी कि हम उनके इस गलत काम का विरोध करते और उसके साथ साथ पूरे राज्य के अंदर जिस तरह से विकास का पहिया पूरी तरह से ठप होने के साथ साथ यहाँ पर भू माफिया, खनन माफिया से लेकर के शराब माफिया पनप रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे उम्मीद करती है कि हम उनके काले कारनामों पर पर्दा डालने का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि उन्होंने विकास के नाम पर एक काम कोई राज्य के अंदर किया तो हम उसकी तारीफ करने के लिए तैयार हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी अगर ये उम्मीद करते हैं तो वो ये पहले बताएं कि 100 दिन का जो उन्होंने उपलब्धि पत्र जारी किया उसमें 147 बिंदुओं में से एक उपलब्धि बताएं कि ये हमारी उपलब्धि है। वो कहते हैं कि किया जाएगा, करेंगे, निर्णय लेंगे, ये सारा उपलब्धि पत्र की भाषा है। ये घोषणा पत्र को कब, घोषणा पत्र जो है कब से उपलब्धि पत्र होने लगे? तो जो सरकार काम न करती हो, जो सरकार केवल गलत काम करती है और लोगों के हितों पर चोट करने का काम करती हो, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार से लेकर किसानों की दुख दर्द को कम करने का काम जिस सरकार ने नहीं किया, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और हम जिम्मेदार विपक्ष के रूप में सरकार की गलतियों को अगर जनता के सामने उजागर नहीं करेंगे तो हम जनता के साथ नहीं आएंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने विकास के जो काम किए हैं वो जनता के बीच में है और निश्चित रूप से विकास की जो लंबी लकीर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
और हमारे राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उसको विपक्ष को निश्चित रूप से उन कामों के में अपनी उनका सराहना करनी चाहिए, क्योंकि विकास कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं होता है, विकास कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है, विकास क्षेत्र का होता है, समाज का होता है। इसलिए विकास जो हुआ है उस विकास पर अगर उनको बात करनी चाहिए तो जो अच्छे काम है उनके लिए उनको सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहिए। भाजपा हमेशा विपक्ष मुक्त सरकार की हिमायती रही है। ये विपक्ष को दुश्मनों और बैरियों जैसा समझते हैं। सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार की सोच भी उसी स्तर की होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये जनता और विपक्ष को अंधेरे में रखकर लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तो उत्तराखंड 21 साल का होने को है। राज्य ने इस दौरान तमाम सारी चुनौतियां भी झेली हैं। इस सफर में तमाम मुकाम भी हासिल किए हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर उत्तराखंड को उम्मीदों के अनुरूप सफलता नहीं मिली है और इससे राज्य गठन के कई सवाल भी अब अनसुलझे रह गए हैं। इन कमियों का असर राज्य में असंतुलन की खाई भी तेजी से बढ़ने के रूप में नजर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 21 साल के सफर को देखा जाए तो इस दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यही दो राजनीतिक ऐसे दल हैं जो कि सत्ता पर काबिज रहे हैं उत्तराखंड में। तो 21 साल होने के मुहाने पर खड़ा है उत्तराखंड। विकास की गति कितनी मिल पाई है उत्तराखंड को और कहां पर कमी रह गई है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय भट्ट जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शादाब शम्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शादाब जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे क्योंकि आप ही की पार्टी और कांग्रेस यही दो पार्टियां हैं जो उत्तराखंड में अब तक शासन करते हुए आई हैं। तमाम सारे उतार चढ़ाव देखे उत्तराखंड ने, तमाम सारी त्रासदी देखी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि विकास हुआ है उत्तराखंड का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर विकास होना चाहिए जो कि राज्य उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। आपको क्या लगता है वो कौन से क्षेत्र हैं या कहां पर चूक हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो मांग थी उत्तराखंड बनने की वो यही था कि हमारा अलग राज्य हो, कि हमारी समस्याएं अलग हैं। प्लेन्स के मुकाबले पहाड़ की समस्याएं बिल्कुल अलग होती हैं। तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से हम कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। देश की सुरक्षा का सवाल भी है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में एक सैनिक की तरह हमारी माएं बहनें हमारे बच्चे वहां पे रहते हैं। तो देश की सुरक्षा, क्योंकि पंचम धाम की संज्ञा इसे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दी है और यहाँ पे रहने वाले सब लोग, चाहे पैदा होने वाले से लेके बुजुर्ग तक, एक सैनिक की तरह अपने देश की रक्षा करता है, अपने प्रदेश की सीमाओं की रक्षा करता है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि प्रदेश लगातार हमारा आगे बढ़ा है। कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, हम आगे बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए अगर आप देखें नीति आयोग की रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखा जाए, महिला सुरक्षा को देखा जाए, तो हम प्रथम स्थान पर आए। हम देखें तो बेरोजगारी, जिस तरह से रोजगार मुद्दा रहा है इस प्रदेश का, हमने अपने रैंक को सुधारते हुए हम 9वें रैंक पे पहुंचे। हम ये कह सकते हैं अभी NSO की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी हमारी रैंकिंग बढ़ी है और ओवरऑल रैंकिंग में हम तीसरे नंबर पर पहुंचे। तो ये बताता है कि प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उत्तराखंड में चाहे ऑल वेदर रोड बन रहा हो, रोड चौड़ीकरण हो रहे हो चारों तरफ, जितने आज तक हुए थे उससे कई गुना दुगने से भी अधिक काम रोड्स के इस सरकार में हुए। ठीक, शादाब जी आ गई आपकी बात आ गई। विकास हुआ है, आ गई आपकी बात। विकास हुआ है, आपको कहीं ऐसा कोई कमी नजर नहीं आ रही है कि जहां पर और भी ज्यादा
कदम बढ़ाने की जरूरत थी। ठीक है, और इसी साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की नेता मधुसूदनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मधुसूदनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कमी नजर नहीं आ रही है। विकास हुआ है कांग्रेस की सरकार में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी, गरिमा जी, लेकिन क्या आपको कहीं ऐसी कमी नजर आ रही है कि कहीं पर चूक हो गई हो कांग्रेस के शासन में, या भारतीय जनता पार्टी से कहीं चूक हो गई हो जहां पर वास्तव में और विकास की चाहत थी? गरिमा मधुसूदनी जी, मुझसे अपनी पार्टी का आत्मावलोकन करने के लिए कहा और अपने 10 सालों के कार्यकाल में जो हमसे प्रॉब्लम रह गई या हम नहीं समस्याओं का निस्तारण कर पाए, आपने वो बात कही। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि आज 21 साल के उत्तराखंड को, उसकी शिक्षा व्यवस्था को, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था को जहां होना चाहिए वो मुकाम हम हासिल नहीं कर पाए हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भौगोलिक विषमताएं जो हैं वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि पहाड़ हमारे इतने दुर्गम इलाके हैं कि ना डॉक्टर पहाड़ चलने को तैयार है, ना नर्सेस चलने को तैयार है, ना शिक्षक वहां रहने को तैयार है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहां पर लोगों को उतना बढ़िया न रोजगार की सुविधाएं हैं, न वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो ऐसे में जो लगातार पलायन बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय उत्तराखंड राज्य के लिए है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से हमारा जो प्रदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। हमारी जो सीमाएं हैं वो दूसरे देशों से लगती हुई सीमाएं हैं। ऐसे में अगर हमारे गांव खाली होने लगेंगे, जो बॉर्डर के गांव हैं, तो फिर ऐसे में सरकार को या प्रशासन को चेतावनी कौन देगा? अगर कोई भी हलचल होती है या कोई भी मुझे लगता है कि घुसपैठ होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल ग्रामीण इलाके के लोगों का होता है। तो कहीं ना कहीं ये उस सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत खतरनाक स्थिति है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को कहूंगी कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, या हमारे मातृशक्ति को जो प्रसव के दौरान आज शौच में प्रसव करने के लिए ये प्रचंड बहुमत की सरकार में मजबूर हो गई, सड़कों पर प्रसव करने के लिए मजबूर हो गई, तो वो स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। तेरा मेरा या आरोप प्रत्यारोप से उठकर काम करना पड़ेगा। एक देश विकास की तरफ तभी आगे बढ़ सकता है जब वो उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो। और मेरा मानना है कि इसकी तरफ सारे दलों को एक मत और एक राय होकर एकजुटता के साथ काम करने की जरूरत है। गरिमा मधुसूदनी जी, बहुत बहुत ठीक बात आपने कही। आपको दिखा कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में अभी और ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, जो कि नहीं उठाए गए हैं। और संजय भट्ट जी आपके पास आएंगे, आपका भी कमेंट, आपकी भी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, संजय जी के पास आएंगे। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे चलेंगे संजय भट्ट जी के पास। आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। संजय जी, आपने बीजेपी को भी सुना और कांग्रेस को भी सुना। बीजेपी को तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस को हालांकि कुछ कमियां नजर आई हैं, आत्ममंथन किया है कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, क्योंकि इस बार वो भी
दांव लगा रही है उत्तराखंड में, और पहली बार है विधानसभा के चुनाव में। उत्तराखंड को आज कहां पर होना चाहिए, क्या लगता है आम आदमी पार्टी को? गरिमा जी ने कहा, उन्होंने स्वीकार किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और उससे पहले मैं पांडे जी, आपको भी, सादाब भाई को भी, गरिमा जी को भी और एएनबी के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, आप गरिमा जी ने जो बात कही कि पहाड़ पर डॉक्टर चढ़ने को तैयार नहीं है और हमारे जो स्कूल हैं, शिक्षा है, उसकी दिक्कतें हैं क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां हमारी भिन्न हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच बात है। और हमारे जो 11 मुख्यमंत्री रहे, वो उन्होंने काम करने की कोशिश भी की, कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुल मिलाकर। लेकिन आज के अगर सिनेरियो में हम देखें तो आज हालत बद से बदतर हुए हैं। 5,000 के करीब सरकारी स्कूल इस बीच 21 सालों में बंद हो गए। ये एक मतलब सुधार की जगह उल्टा हो गया। जो हमने चाहा था कि उत्तराखंड बनेगा तो हमारा उत्तराखंड भी लखनऊ जैसा चमकेगा, क्योंकि लखनऊ हमारी पहले राजधानी थी, लेकिन देहरादून तो चमक गया, हल्द्वानी तो चमक गया, लेकिन पहाड़ के जो 10 जिले थे उनमें वो चमक नहीं पहुंच पाई, वो कमी रह गई। लेकिन और जो अब उससे पहले आप बाइट सुना रहे थे कांग्रेस के ज्योति सिंह बिष्ट जी की, वो कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी घर घर शराब बेचेगी तो उसका तो हम विरोध करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सही बात कही, लेकिन उन्हें यहाँ ये भी कहना चाहिए था कि जब हरीश रावत जी टेनिस बेचेंगे तो हम उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि इस काम में तो दोनों ही रहे हैं। और सादा भाई अभी कह रहे थे कि हम महिला सुरक्षा में हमारा सुधार हुआ है। सादा भाई को बताना चाहूंगा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर आपकी ही महिला नेत्री ने आपके ही आरएसएस के संजय कुमार, जो डेप्यूट थे यहाँ महामंत्री के रूप में, उन पे बलात्कार का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय के अंदर बलात्कार हुआ। वहीं 3 विधायक ऐसे हैं जिन पे बलात्कार के आरोप हैं और उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो ये हालात बद से बदतर हुए हैं, सुधरे नहीं। अगर कहे सादा भाई कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है सुधरे हैं, तो ये या तो खुद को धोखा दे रहे हैं या उत्तराखंड की भोली वाली जनता को धोखा दे रहे हैं। उत्तराखंड में जो कुछ होना था वो नहीं हो पाया, ये दुख की बात है। और इसके लिए जिम्मेदार तो वही हैं जो सत्ता में रहे। 11 जो मुख्यमंत्री थे, 11 के 11 मुख्यमंत्रियों की ये कमियां हैं। तो शिक्षा में सुधार और रोजगार में सुधार वो बहुत जरूरी है। रोजगार में पहले नंबर पर पहुंचना भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के कार्यकाल में, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि रोजगार के लिए ही पलायन कर जाते हैं युवा। और जब युवा पलायन करेंगे तो गांव खाली होंगे, गांव खाली होंगे तो फिर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के गांव खाली होंगे तो ये तो देश के लिए भी दिक्कत भरा है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अब मुझे लगता है संजय भट्ट जी, अब कुछ कमियां तो जरूर आपको दिख रही होंगी, क्योंकि पहाड़ का पानी और जवानी, पहाड़ के लिए काम आने के नारे के साथ बने राज्य में जिस तरीके से पलायन हुआ है उससे मुकरा नहीं जा सकता है। शिक्षा का बात जिस तरीके से की गरिमा दसौनी जी ने, संजय भट्ट जी ने, कि समतल जगह पर तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों की जगह को प्राइवेट ने ले लिया है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां पर आज भी शिक्षा का अभाव है। तो इस बात को तो अब आप स्वीकारेंगे कि वास्तव में जहां पर जिस कदम पर हमको कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए था उत्तराखंड में, अब तो मुझे लगता है क्या कुछ कमी दिख रही है आपको? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत ईमानदारी के साथ हम लोग आगे बढ़े। ये प्रदेश माननीय अटल जी ने हमारे शहीदों की शहादत के बाद, हमारे महिला शक्ति के आंदोलन के बाद हमें दिया, और साथ में एक औद्योगिक पैकेज भी दिया। जो कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपकर जब इनकी सत्ता आई वो छीन लिया। पहली सरकार में ऐसी, इतिहास में ऐसी सरकार होगी जो दे तो नहीं पाए लेकिन छीना जरूर उसने। दूसरा मैं इतना कहूंगा कि इस प्रदेश के अंदर हमने लगातार रैंकिंग में अपनी सुधार किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG की रिपोर्ट है, जिसमें हम एजुकेशन में, शिक्षा में 3रे नंबर पे आए। अगर कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि उन्हें सच सुनना नहीं है, सच बोलना नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति झूठ पे चलती है और झूठ की सबसे बड़ी दुकान आम आदमी पार्टी बनी हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं।
और ये केवल और केवल मीडिया माफिया लोग हैं। केवल मीडिया में बैठ के यही आपके चैनल में सेटिंग वेटिंग से बैठ जाते हैं, इसके अलावा इनके पास उत्तराखंड में कुछ नहीं है। और मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने अगर किसी स्वास्थ्य जो केंद्र होते हैं उसका नाम बदल के मोहल्ला क्लिनिक रखना है अपनी उपलब्धि बता रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में स्वास्थ्य का हाल लोगों ने देखा। लाशों के अंबार कोरोना काल में वहीं लगे हुए थे। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो लाशों का हाल इतना बदतर ना होता। दूसरा, मैं इतना और कह दूं कि पहाड़ के अंदर जितने डॉक्टर्स, हम ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि विषम परिस्थितियां हैं पहाड़ की, लेकिन जितने डॉक्टर्स पहाड़ में अभी तक की सरकारों में चढ़े, इतने मेरी इस सरकार ने अपने कार्यकाल में उससे डबल डॉक्टर चढ़ाने का काम किया। आपने कहा कि शिक्षा की बात आपने की, मैंने कहा आज पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर पे जो SDG है उसकी रैंकिंग में हम तीसरे नंबर पे आए। और उत्तराखंड अकेला प्रदेश है जहां ट्रांसफर एक्ट जो उद्योग बन गया था कांग्रेस की सरकार में, धंधा बन गया था, जो पैसे दे वो ट्रांसफर करा ले, हम ट्रांसफर एक्ट लेके आए और हमने कहा दुर्गम, अति दुर्गम और सुगम, हमने क्राइटेरिया बनाया। कितना बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा उसके ABCD हो, लेकिन अगर उसका समय सुगम का पूरा हो गया तो उसे दुर्गम में जाना पड़ेगा। अगर दुर्गम में वो रह गया, उसका कोई नहीं हो, तो भी वो सुगम में आएगा, क्योंकि एक सिस्टम बनाया है कि बिना उस सिस्टम के ट्रांसफर नहीं होंगे। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरी सरकार ने, और खासकर जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से आए हैं, मेरी सरकार है कि हमने अपनी सरकार में उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मेरी सरकार में दिया। हमने होम स्टे की योजना प्रारंभ की, हमने इस प्रदेश के अंदर अटल आयुष्मान योजना जैसी योजना दी। ठीक है शादाब जी, ठीक है, आपने तमाम सारी योजनाएं लाई हैं, सरकारें लाती हैं। आपने कहा कि तमाम सारी योजनाएं, भ्रष्टाचार का जिक्र किया जाए तो राज्य के गठन के दौरान से ही भ्रष्टाचार का नाता रहा है। राजधानी को सजाने संवारने के लिए खरीदे गए सामानों पर भ्रष्टाचार किया गया, उसके बाद उससे लेकर के शुरुआत हुई, NH तक घोटाला गया, और इतना ही नहीं रुका। आप ही की सरकार में जिस तरीके से मामला सामने उजागर होकर के आया है, इसी आप ही की सरकार में वर्तमान में जो चल रही है, मुख्यमंत्री भले ही कोई और रहे हों, ठीक है, नहीं ठीक है, आपने भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लाने के लिए कोई ऐसा कानून बनाया हो, कोई ऐसा ठोस कदम उठाया हो? ठीक है ना, आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं दिल्ली की सरकार से, आपकी मजबूरी है कि आप शादाब जी एडवर्टाइजमेंट का हमें सुनिए, एडवर्टाइजमेंट का आप हमें मत दीजिए। पहली बात तो आप फिर वो रटाया बयान देने लगे। आप एडवर्टाइजमेंट का, ANB न्यूज चैनल निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, निष्पक्ष खबरें दिखाता है, जो चीज हकीकत होता है जमीनी स्तर को उठाता है। सरकार आपकी हो या किसी की हो, शादाब जी? अरे सुनिए ना, विनम्रता से सुनिए आप, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में वो नेता है जिसे सबने टाल रखा है, उसे आम आदमी पार्टी ने पाल रखा है। इनके पास मीडिया में बैठने के अलावा या बयानबाजी करने के अलावा जमीन पे कुछ नहीं है। इनसे कहो एक सीट कम से कम ऐसी पकड़ लो जिसपे जीत सको, कम से कम ये हो जाएगा कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी का खाता खुला। हमें कहीं दिख नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी का खाता खोलने की स्थिति में भी है। आपकी राय संजय भट्ट जी ने आपकी आवाज सुनी है, वो उनको राय वो मिल गई है, वो अमल करेंगे जरूर। समय के अभाव के चलते आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से उत्तराखंड समृद्धि का संकल्प लेकर के संजोता नजर आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यही कि क्या वास्तव में उत्तराखंड को आज जिस आयाम पर पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचा है। उत्तराखंड के महासंग्राम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।